नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां जमीन से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। एक महिला की पुश्तैनी जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने और बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें अब कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शकुंतला देवी की, जो आजमगढ़ के मुंडा गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने अदालत में गुहार लगाई है कि उनकी सालों पुरानी खरीदी हुई जमीन को धोखेबाजों ने अपना निशाना बनाया है। शकुंतला देवी का आरोप है कि राजेश और निर्मला नाम के पति पत्नी ने पहले एक नकली वसीयत बनवाई और फिर उस फर्जी कागज के दम पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, आरोप ये भी है कि इसी फर्जीवाड़े के आधार पर उनकी जमीन को कई और लोगों को बेच भी दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब शकुंतला देवी ने इस धोखाधड़ी की शिकायत स्थानीय सिधारी थाने में की, तो आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन शकुंतला देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्याय के लिए सीधे आजमगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया। और अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट है। कोर्ट ने सारे सबूतों और तर्कों को सुनने के बाद प्रथम दृष्टया मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी को सही पाया। आजमगढ़ की अदालत ने साफ साफ आदेश दिया है कि सिधारी थाने का थानाध्यक्ष इस आदेश के 1 हफ्ते के भीतर तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज करे और पूरी जांच शुरू करे। ये आदेश उन भूमाफियाओं और जालसाजों के लिए एक बड़ा सबक है, जो बेखौफ होकर लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप से शकुंतला देवी को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और ये भी उम्मीद है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को अब आसानी से न्याय मिल पाएगा। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और अहम खबरों के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरिमर्दन सिंह है, पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे सिंह एडवोकेट। मैं हरबंसपुर मोहल्ला आजमगढ़ का निवासी हूँ और जमीन के कुछ प्रकरण के लिए बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सर, मेरी जमीन थी 1993 में माताजी के नाम पे बनामा सुशीला देवी से लिया गया था। मेरी माताजी का नाम शकुंतला सिंह है। शकुंतला सिंह ने सुशीला देवी से बनामा लिया और उसके बाद 1/6/94 में उसका दाखिल खारिज हो गया। उसके बाद मुकदमेबाजी में वो जमीन फंस गई। अनवरत दाखिल खारिज के लिए मुकदमा चलता रहा, लेकिन अंततोगत्वा 2024 में न्यायिक एसडीएम साहब के यहाँ से हमने वो केस जीत लिया। उन्होंने 1/6/94 का आदेश बहाल कर दिया। लेकिन इसी वर्षों में 2005 में जब सुशीला देवी मरी, तो उसी सुशीला देवी के नाम पर इन लोगों ने, उनकी निर्मला और राजेश ने उनके वंशज होने का दावा करते हुए वरासत करवा लिया। वरासत करवाने के बाद उसको कूट रचना करते हुए 2013 में उस जमीन को बेच दी गई उषा देवी पत्नी अवधू यादव के नाम पे। जमीन है कहाँ पे है? ये मुंडा, ग्राम मुंडा में है, हरबंसपुर, तप्पा हरबंसपुर और सदर तहसील के क्षेत्र में आती है। और उसी जमीन पे 135 कड़ी के मामले का विवाद चलता रहा था, जिसमें हम लोग दाखिल खारिज अपना करवा चुके हैं। और इसी मुकदमेबाजी के वर्षों के दौरान में कूट रचना करते हुए कई लोगों ने, 11 लोगों ने इस जमीन में इधर उधर दस्तावेजों को करते हुए इस जमीन को बेच दिया और खरीद लिया। इसमें लव यादव और सौरभ यादव, नीलम यादव पत्नी शेष कुमार, लाल बिहारी यादव उक्त लोग नामजद हैं। इनके ऊपर सीजीएम कोर्ट से 12 जून को एफआईआर भी दर्ज हुई है और 20 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें धारा 471 बीएनएस की कानूनी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और 467 धारा आजीवन कारावास के तहत लगी हुई है। और भी कई धाराएं हैं, लेकिन ये एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। तो मैं प्रशासन से न्याय की उम्मीद करता हूं और उनसे ये अनुरोध करता हूं कि उक्त लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाएं।